जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? ज़रूर बताइएगा। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बस 10 से 12-15 दिन बच गया है शेष, इसीलिए आप लोग जमकर मेहनत कीजिए और आप लोगों के लिए अच्छे से बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर मार्क के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लिए हमेशा नए-नए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और ये आज हम लाए हैं इस वीडियो में हिंदी का टॉप मोस्ट 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, ठीक है? ये रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोगों को देखना है, बर्डन नहीं लेना है, ठीक है? जैसे कहीं घूम रहे हैं आप लोग, आराम से देख लीजिए और ये गारंटीड है जी, जितने भी हम क्वेश्चन मोरल सिटी के टाइप में लाते हैं, आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग एग्ज़ाम के बाद आप लोग का पता चलेगा। इसी टाइप का मैंने पूरा हिंदी व्याकरण का करवा दिया, ठीक है? उसी टाइप का मैंने सोशल साइंस का करवा दिया, साइंस का करवा दिया, तो आप लोग अच्छे से देखते जाइए, ठीक है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिमटा देकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? जब चिमटा दिया गया अमीना को, तो अमीना के मन में कैसा भाव जगा? उनके प्रति स्नेह का भाव जगा, प्यार का भाव जगा, यानी कि स्नेह के अतिरेक से मन उनका क्या हुआ? प्रफुल्लित हो गया, यानी कि गदगद हो गया, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे किस कविता की पंक्ति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, वे किस कविता की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? वो जो है करमवीर से लिया गया है। किन से लिया गया है? करमवीर की ये पंक्ति है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? देखिए कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन सब लाया है। वही क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए डायरेक्ट छपेगा एग्जाम में भाई। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? तो गांव से जो ईदगाह था कितनी कोस दूर था? 3 कोस दूर था। कितनी कोस दूर था? 3 कोस दूर था। कभी सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है? कभी सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? तो नदियां बहा देने की बात करता है। नेक्स्ट है, जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है? देखिए ये भी VBI क्वेश्चन है, ठीक है? जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, यह पंक्ति जो है बाल गोविंद भगत से लिया गया है, ठीक है? चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच की प्रकृति की लीला स्थली मतलब क्या, किस चीज का वर्णन किया गया है? हुंडरू के जलप्रपात का वर्णन किया गया है। अब बताइए, अगर पूछ देगा हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताइएगा आप लोग, वो है स्वर्ण रेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी? किसकी मरैया के पास, मरैया मतलब घर के पास, बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, वह कहा गया है सिरचन की मरैया के पास। बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है? बच्चे की दुआ नामक कविता है, वो किनकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की रचना है। किनकी रचना है? MD इकबाल की रचना है। कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? वो है सम की सूरत में। सम की सूरत में यानी कि ठीक ठाक जिंदगी व्यतीत कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट है, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अशोक जो है कलिंग युद्ध 261 ईस्वी, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, उनमें जो है अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? अशोक ने बौद्ध धर्म के भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? और ये प्रतिज्ञा किए थे, कभी युद्ध नहीं करेंगे और अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। नेक्स्ट है, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? देखिए जब मनुष्य के हृदय में द्वेष उत्पन्न होता है तो क्या होता है? सामने का सूरज उसे मध्यम सा दिखने लगता है। इसका कहने का मतलब हुआ उसे सब कुछ जो है गलत ही नजर आता है, ठीक है? नेक्स्ट है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको मतलब मेरे को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में उल्लिखित मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मोको शब्द का प्रयोग किनके लिए हुआ है? ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की अस्मिता का अभेद कवच किसे कहा गया है? भारत की अस्मिता का अभेद, अभेद मतलब जिसे भेदा नहीं जा सके, किसे कहा गया है अभेद कवच? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे हरिभद्र। कौन थे? हरिभद्र। नेक्स्ट है, दीदी की डायरी
दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखा गया? दीदी की डायरी जो है संकलित है, और ये संकलित है मतलब संकलित है, जिसका भी हो संकलित है। स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? स्कूल जाने के लिए जब घर से निकली तो कौन छींका? रिक्शे वाले ने छींक दिया। नेक्स्ट है पीपल कविता किससे? पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय कराता है? पीपल कविता जो है किससे हमारा आत्मीय परिचय कराता है? वह है वृक्ष के स्वरूप से। वृक्ष के स्वरूप से, प्रकृति से मतलब बनावट कैसा है, यानी कि इसमें हो जाएगा वृक्ष के स्वरूप। ठीक है। दीनबंधु निराला बराबर किसे लगते थे? किसे लिखते थे? होना चाहिए, क्या हो जाएगा? दीनों। दीनों को हमेशा लगते थे। नेक्स्ट है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो, काका किसने कहा? काका किसने कहा? मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने इस शब्द का प्रयोग किया? तो वो जो है वो खेमा ने इस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती है? अपने पैरों पर पानी गिराने से, खेमा का जब पैर जल रहा था तो अपने पैरों पर वह पानी गिराने से तसल्ली क्यों मिलती है? क्योंकि नंगे पैरों से जलन में आराम मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? गुड़िया के जो पिताजी थे मतलब क्या करते थे? पेशे से क्या थे? एक प्रकार के ड्राइवर थे। जैनम खानम को कराटे में क्या प्राप्त है? जैनम खानम को कराटे में जो है ब्लू बेल्ट प्राप्त है। ये ब्लैक बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट सभी जो है मार्शल आर्ट का स्वरूप है, रूप है, स्टेज बाय स्टेज दिया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का अगस्त क्रांति के दौरान, अगस्त क्रांति के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद। देखिए जब ये इससे जस्ट पिछले वीडियो में मैंने पूरा हिंदी व्याकरण का ही एक ही वीडियो में करवा दिया। उससे बेहतर और क्लास 10th हो या 12th हो, किसी भी वन डे एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण का अगर प्रश्न छपता है तो उससे बाहर नहीं पूछेगा। टोटल का टोटल हिंदी व्याकरण का मैंने करवा दिया। इसीलिए आप लोग वो वीडियो पहले जाके अच्छे से एक बार रिविजन के दृष्टिकोण से ही देख लीजिए। देखिए उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद उसमें भी हम करवाए हैं। उज्ज्वल मतलब उत जोर ज्वल, यानी कि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत जोर ज्वल। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ ठ ये जितना भी ट वर्ग है ना, उसका उच्चारण कहाँ है? मूर्धा से होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? बुलबुल पंछी जो है कब गाने लगती है? वर्षा के फुहार पड़ने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है। कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ में ही सन्यासी बने? कामनी कंचन का त्याग करके किनके बारे में कहा गया है? गृहस्थ में ही सन्यास कर बन गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल कहाँ के बारे में कहा है? एक ओर का जंगल कहाँ है? हजारीबाग में है। हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू की जो झरना है जो स्वर्णरेखा नदी पर है, उनकी ऊंचाई कितनी है? उनकी ऊंचाई 243 फीट है। ठीक है। दीरथ सांस ने लेहु दुख सुख साही की न हीन भूल किस कविता की पंक्ति है? दीरथ सांस ने लेहु दुख सुख साही ही न भूल किस कविता की पंक्ति है? यह जो है बिहारी के दोहे से ली गई है पंक्ति। बिहारी के दोहे। किसकी विदाई होने वाली थी? कहानी के अनुसार किनकी विदाई होने वाली थी? लेखक के छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती, यह किसने कहा? कितना अच्छा है। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो भैया को खबर भेज देती किसने कहा? किनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया? मजली भाभी के द्वारा। मजली भाभी के द्वारा। सुदामा रचित कविता किसकी रचना है? सुदामा रचित कविता जो है नरोत्तम दास की कृति है। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो किससे कंपटीशन करते थे? हरक्यूलस से। किससे? हरक्यूलिस से। मात्रा के दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार है? देखिए कितना, वो पूरा वीडियो ही मैंने हिंदी व्याकरण करवा दिया, सारा का सारा उसी से है। मात्रा के दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। मात्रा के दृष्टि से बोला गया है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध अशुद्ध ये भी हिंदी व्याकरण में है। तो शुद्ध और अशुद्ध यानी कि कौन सही है और कौन गलत लिखा गया है उच्चारण, वो ज्येष्ठ जो है इनमें से ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ नहीं होता है, ज्येष्ठ होता है। आधा जो यो एकार
मूर्धन स आधा ट, मूर्धन आधा मूर्धन स ट, ज्येष्ठ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जुलाई शब्द कौन सा संज्ञा है? पूरा संज्ञा भी करवा दिए हैं, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। पत्र शब्द का लिंग निर्धारण करना है, लिंग निर्धारण करना है पत्र शब्द का, तो पत्र जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पत्र पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मुझसे रोटी नहीं खाई गई, इस वाक्य में से किस कारक चिन्ह का है? से, कर्ता ने कर्म को करन से, ठीक है। परिचायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? परिचायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? परिचायिका, परिचायिका। जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है जो कोई। चमक शब्द का विशेषण कौन सा है? चमक शब्द का विशेषण है चमकीला, विशेषता। अनुवाद शब्द में उपसर्ग है, हम पहले भी बताए हैं, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो उपसर्ग बोलता है तो अनु, पहले क्या लगा हुआ है? अनु, और प्रत्यय क्या लगता है? बाद में। यथाकर्म कौन सा समास है? यथाकर्म अव्ययी भाव समास है, ठीक है, याद रखिएगा। पूरा समास भी हम करवा चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है आनंद शब्द का पर्यायवाची। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रमोद, क्या हो जाएगा? प्रमोद। आशा शब्द का उल्टा पूछ रहा है, यानी कि विलोम पूछ रहा है, आशा का निराशा हो जाता है। नेक्स्ट है जल में जन्म लेने वाला, यानी कि जल में पैदा होने वाला के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? जलज, क्या हो जाता है? जलज। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंक भरना मुहावरे का अर्थ है स्नेह से लिपटा होना, स्नेह मतलब प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का उदाहरण है। घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ है अपने आदमी को कम महत्व देना, ठीक है। एक का संधि विच्छेद क्या है? एक का संधि विच्छेद होता है एक जोड़ एक, यानी कि कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। उसी प्रकार होता है तथैव, तथा जोड़ एव। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला क्या है? पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला जो है क्या है? वह समस्त पद के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध वाक्य भी हम उसमें जाके करवाए हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें से इसके चाचा के लड़की हुई है, ये शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आते हैं, बाकी सब गलत है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, नेता का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाता है, क्या हो जाता है? नेत्री। ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी शीर्षक के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? किस दिन देखा गया? तो उस दिन जिस दिन उनका बेटा मरा था। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसने लिखी? हुंडरू जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किनके द्वारा रचित है? कामता प्रसाद कामजी के द्वारा। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? सिरचन। कौन? सिरचन। नेक्स्ट है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे थे? तो मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे थे? मैदान में। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए? डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपए का डिमांड किया? 150 रुपये का, 150 रुपये का। नेक्स्ट है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए? बहुत ही 1952 से 1988 तक। खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते हैं किसने पूछा? किसने किनके द्वारा पूछा गया? लेखक के द्वारा पूछा गया। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने मित्रों के लिए क्या थे? अपने मित्रों के लिए क्या थे? साहित्य अनुरागी थे। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक हैं। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किससे कहा गया है? झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी
किसे कहा गया है? सिंहनी की संज्ञा किन्हें दी गई है? रानी लक्ष्मीबाई को। खुशबू रहते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? खुशबू रहते हैं हाथ कविता के रचनाकार हैं अरुण कमल जी। निंद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बारे वही बता, किस कविता की पंक्ति है? यह जो है पीपल कविता की पंक्ति है। कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा है? कागज की लेखी की जगह आँखन देखी की प्रतिष्ठा है, हो जाएगा पहले पद में। कौन पद में? पहले पद में। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है बच्चे की दुआ से ली गई है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं? बिहारी जो है कृष्ण प्रिय राधा से अपनी सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोस कितने ही चले पर वे भी थकते नहीं, किस कविता की पंक्ति है? कोस कितने ही चले पर वे थकते नहीं, किनकी पंक्ति है? करमवीर की पंक्ति है। कवि शंकर शैलेंद्र की रचना इनमें से कौन है? तू जिंदा तो है, किनकी कृति है? कवि शंकर शैलेंद्र जी की। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किनके पास गए? तो अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी जो है श्री कृष्ण अपने अपने बाल सखा श्री कृष्ण के पास गए। ट का उच्चारण स्थान ऊपर भी के ट जितने भी ट वर्ग है ना, सभी का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाता है? मूर्धा। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोवर का संधि विच्छेद हो जाता है सरह जोरवर। क्या हो जाता है? सरह जोरवर विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। उस मूलध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड न हो? कितना अच्छा है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जबकि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शुद्ध स्वर है? शुद्ध स्वर के अंतर्गत इनमें कौन है? व्यवहार जो है शुद्ध है। लक्षण भी गलत है, सिंध ये भी गलत है, सरवर ये भी गलत है। भारत शब्द कौन सा संज्ञा है? भारत क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक है। जाति व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति का जिससे इंडिकेशन होता है। जाति शब्द का लिंग निर्धारण करना है जाति शब्द का, तो जाति हो जाएगा उभयलिंग। नीम शब्द है, नीम कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है नीम, तद्भव। अधिकरण कारक की विभक्ति इनमें से कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक की विभक्ति है में पर। कौन हो जाएगी? में पर। नेक्स्ट है, हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, लेकिन इसमें क्या बोलता है? को संबंध बताता है, तो इसमें संबंध हो जाएगा मैं वह, सॉरी, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा। मैं वह काम आप ही कर लूंगा, यानी कि अपने आप कर लूंगा, खुद कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? रहा, रहे, रहे प्रेजेंट काल का, यानी कि वर्तमान काल का बात है। खूब कौन सा शब्द है? खूब जो है देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। विनाश में उपसर्ग लगते हैं, पहले भी बताया उपसर्ग पहले लगता है, तो कौन हो जाएगा? बी हो, सॉरी हाँ 93 का बी हो जाएगा। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है? तो नीय प्रत्यय है, यानी कि अनीय प्रत्यय हो जाएगा। पत्थर शब्द का विशेषण है, पत्थर का विशेषता बताता है कौन? पथरीला। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट है, लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है, लाभ की इच्छा के लिए कौन शब्द का प्रयोग होता है? लिप्सा। लल्लो चप्पो करना का मुहावरे का अर्थ क्या है? लल्लो चप्पो का मतलब होता है बहुत ही खुशामद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सम्मान शब्द का विलोम है, सम्मान का उल्टा क्या हो जाएगा? सम्मान का हो जाता है अपमान। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, यानी कि देश के लिए भक्ति। तत्पुरुष समास होता है क्या है? जिसका उत्तर पद यानी कि अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये था बेहतरीन टॉप सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से रिवीजन के दृष्टिकोण से इन्हें देख लीजिए। हम गारंटी देते हैं ये सीरीज अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो हिंदी में अच्छे स्कोरिंग आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को 400 प्लस की लाना है तो आप लोग इस सीरीज से, हम इस चैनल से जरूर जुड़िए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगी, ये गारंटी है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग मस्ती के साथ सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।